जाहिल खावंद की सबक आमोज कहानी शौहर की मोहब्बत। तहरीर मर्दों और औरतों के लिए यकसां अहम है। हमारी करीब के देहात का एक वाकया है। एक नौजवान जिसकी तालीम भी नहीं थी और शक्ल भी आम सी थी, यानी शक्ल भी आम सी, अक्ल भी आम सी और तालीम भी नहीं थी। इसकी एक खूबसूरत कजिन थी। इस नौजवान ने कहा, मैं अपनी इसी कजिन से शादी करना चाहता हूँ। चुनांचे माँ बाप ने भी उधर जोर दिया। लड़की वालों ने लड़की से पूछा तो लड़की ने तो शुरू में हाँ कर दी। निकाह हो गया, रुखसती भी हो गई। लेकिन जब वो आकर इसके पास रही तो अब उसे पता चला कि ये तो पक्का जाहिल है। वो सोच में पड़ गई कि ना अक्ल ना शक्ल है, जिंदगी कैसे गुजरेगी। चुनांचे इस लड़की ने दिल ही दिल में इस नौजवान को नापसंद करना शुरू कर दिया, मगर खामोश रही। शादी के 3-4 दिन बाद आमतौर पर दुल्हनें अपने माँ बाप के घर जाती हैं। ये लड़की भी घर चली गई। इसके दिल में ये बात थी कि अब मैं दोबारा इस घर में कभी ना आऊं तो ज्यादा अच्छी बात होगी, मगर उसे माँ बाप के सामने बात करने की जुर्रत नहीं हो रही थी, क्योंकि एक तो करीब का रिश्ता था और दूसरा शुरू में हाँ भी कर चुकी थी। अने एक गांव से दूसरे गांव जाना था। रास्ते में उसने खावंद से कहा, मुझे प्यास लगी है। करीब ही एक कुनवा था। खावंद ने जाकर एक तरफ गठरी रखी और कुनवे से डोल के जरिए पानी भरने लगा। बीवी के दिल में शैतान ने ऐसी बात डाली कि उसने पीछे से अपने खावंद को कुनवे में धक्का दे दिया। जब धक्का दिया तो खावंद कुनवे में जा गिरा। इसने दिल में सोचा कि अब ये मर जाएगा और हमेशा के लिए इससे जान छूट जाएगी। अब वो वापस माँ बाप के घर चली गई। इसने उनके पास जाकर औरतों वाला मक्र किया। वो रोती हुई घर पहुंची। माँ बाप ने पूछा कि क्या हुआ। खावंद मुझे बिठाकर कहीं चला गया। मैं इतनी देर तक इसका इंतजार करती रही। मैं अकेली थी, मुझे डर लगने लगा, कोई गैर मर्द आ जाता तो मेरा क्या होता। मुझे जान का खतरा था और इज्जत का भी खतरा था। वो तो बड़ा बेपरवाह सा आदमी है, इसलिए मैं वापस आ गई हूँ। यह सुनकर माँ बाप को भी बड़ा गुस्सा आया कि उसने हमारी बेटी को इस तरह लावारिस छोड़ दिया और खुद कहीं चला गया। ये ऐसा बेवकूफ इंसान है। अब उधर की बात सुने। जब खावंद पानी में गिरा तो जान बचाने के लिए उसने हाथ पांव मारे तो इसका हाथ इस रस्से पर पड़ गया जिसके साथ डोर बंधे होते थे। उसने इस रस्से को मजबूती से पकड़ लिया और डूबने से बच गया। काफी देर के बाद इसने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता रस्से पर चढ़ते बाहर निकल आया। बाहर निकलकर उसने सोचा कि मैं क्या करूं। इसने दिल ही दिल में कहा कि मुझे तवक्को नहीं थी कि मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा मामला करेगी। कोई बात नहीं, मैं दोबारा चला जाता हूं। चुनांचे अब वो दोबारा ससुराल के घर आया। इतने में कपड़े भी खुश्क हो गए थे। जैसे ही वो ससुराल के घर में दाखिल हुआ तो लड़की के वालिदैन ने इसको बहुत जली किट्टी सुनाई। कहने लगे, तो कैसा बेअक्ल इंसान है कि तो हमारी बेटी को अकेले छोड़कर चला गया। तो बड़ा बेपरवाह है, तुझे इसका जरा ख्याल नहीं। उन्होंने जो कुछ कहा उसने खामोशी से सुना और आखिर में सिर्फ इतना कहा कि हाँ, मुझसे गलती हो गई है। बहरहाल आप अपनी बेटी को भेज दें, हमें घर जाने में देर हो रही है। जब उन्होंने देखा कि यह बहुत शर्मिंदगी का इजहार कर रहा है तो उन्होंने फिर बेटी से कहा, कोई बात नहीं, अब तुम चली जाओ। अब बेटी तो चल पड़ी, लेकिन इसके दिल में एक बात बार बार आने लगी कि अगरचे ये अनपढ़ था, अगरचे ये बेअक्ल था, शक्ल अच्छी नहीं थी, मगर उसने मेरे माँ बाप के सामने मेरा ऐब तो छुपाया है। इसका दिल बड़ा है ना। अगर ये मेरे माँ बाप के सामने मेरी हरकत खोल देता तो मैं तो माँ बाप को चेहरा दिखाने के काबिल ही ना रहती। इस एक बात पर इस लड़की के दिल में खावंद की ऐसी मोहब्बत पैदा हुई कि उसने अपनी बकिया पूरी जिंदगी अपने खावंद की मोहब्बत में गुजारी।